हेलो दोस्तों, आज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग खान सर के नोट से हिस्ट्री का 1857 की क्रांति टॉपिक का नाम है, या पार्ट 3 है वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 55 कि 1857 के विद्रोह मुक्त किस कारण से असफल रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। देखिए, 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड बेनलीजली और डी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए 56 का सही आंसर। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1857, देखिए सॉरी 1857 कर रहे हैं कि अंग्रेज के राजपूतों राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि इसका सही आंसर बताना होगा 57 का। तो इसका क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि स्थानीय शासकों को के क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। ऑप्शन में शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों को समर्थन कर रहा था। सी में छावनियों के सैनिक राजपूतान से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने के तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, स्थानीय शासकों क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 58 कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ से अपना जीवन खोया था। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ऑप्शन में जनरल जॉन निकलस, बी में जनरल नील, बी में मेजर जनरल हैवलॉक, सी में सर हेनरी लॉरेंस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे कहा गया अपना जीवन खोया था। ऑप्शन ए में जनरल जॉन निकलसन, बी जनरल नील और सी में मेजर जनरल हैवलॉक और फोर में क्या सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो जनरल इन और मेजर जनरल हैवलॉक और तीसरा फोर्थ है सर हेनरी लॉरेंस। इसका सही आंसर 2, 3, 4 यानी सी आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं 59 देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन का विचार करना है, इसका सही आंसर विचार करना है। कथन का क्या कहता है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है कि बहादुर शाह सफर नीतियों में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रिश्तों के शासक उसका साथ देने में कतरा कर गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में एक फर्स्ट यंत्र की संज्ञा थी। ऑप्शन में सर जेम्स ऑटम्स एवं डब्ल्यू टेलर, सर बी क्या था सर जॉन के, सी में सर जॉन लॉरेंस और डी का TR ओलंपस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 60 का। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 61 आधुनिक इतिहास जिसमें 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ था। ऑप्शन में डॉक्टर RC मजूमदार, बी में डॉक्टर SN सेन ने और सी BD सावरकर, डी में अशोक मेहता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 68 का। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, BD सावरकर यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 52 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन में RC मजूमदार, बी में तारचंद्र, सी में BD सावरकर और डी में SN सेन। बताइए इसका 62 का। तो 62 का सही आंसर होगा SN सेन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 63 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन में 1 नवंबर 1858 में, बी में 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1857 में और 6 जनवरी 1958 में और डी का था 17 नवंबर 1859 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन से ब्रिटिश शासन को पूरा किया था। बताइए इसका सही आंसर का 64 का।
तो रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। यह सही, इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 कि महारानी विक्टोरिया ने उद्देश्य घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना, ये भी सही है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्या है, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। फिर क्या, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करार करना, नहीं, 3 रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर का 65 का सही आंसर ऑप्शन ए, केवल ए और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नम संगठन से संबंधित है। ऑप्शन में पब्लिक सर्विस आयोग, बी में पीली आयोग, सी में हंटर आयोग और डी में साइमन कमीशन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट है, पीली आयोग। क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1867 का 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड मिंटो, सी में लॉर्ड कैनिंग और डी में लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 68 भारतीय भाषा में 1870 का विलप के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन है सैयद अहमद खान, बी में बी.डी. सावरकर, सी में बंकिम चंद्र चटर्जी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही आंसर क्या होगा, 68 का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 69 सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंगन, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में लॉर्ड हार्डिंग, सी में लॉर्ड लीटन। बताइए 69 का, तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंगन, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए 70 देखिए, तत्काथिक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम का प्रथम या न राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, वह कथन संबंध है। ऑप्शन ए में तथाकथिक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम अनराष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था, वह कथन संबंध है। ऑप्शन में आर.पी. मजूमदार से, बी में एस.एन. सेन से, ऑप्शन में तारचंद्र से, बी में बी.डी. सावरकर से। बताइए 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए 61 1857 का प्रथम जनरल संग्राम का नाम किसने दिया। ऑप्शन है बी.ए.डी. स्मिथ, बी में पी.जी. रॉबर्ट्स, बी में बी.डी. सावरकर, डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा सही है। ऑप्शन भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, बी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, सी में इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय का बना दिया, ऑप्शन डी यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।